मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं 2050 के सीन को, जहां पर कुछ फाइटर जेट आसमान में उड़ रहे होते हैं। अब इन्हीं में से एक फाइटर जेट को सारे फाइटर जेट टारगेट कर रहे थे और उस फाइटर जेट में था एक एडम नाम का लड़का। उसके पेट में गोली लगने की वजह से वो घायल भी हो चुका था। इतने में एडम अपने फ्लाइट से एक वेव निकालता है जिसके जरिए एक वार्म होल बन जाता है और वो अपने जेट के साथ उस वार्म होल में एंटर करता है। अगले सीन में हम एक छोटे लड़के को देखते हैं। अब इसका भी नाम एडम ही होता है। दरअसल एडम एक बहुत ही शरारती लड़का है और वो अपने बोलने की आदत की वजह से अक्सर मार खाता है। बहुत बार मार खाने के बावजूद भी उसकी बोलने की आदत अब तक कम नहीं हुई थी और इस बार भी उसके दोस्त उसे मारकर यहाँ से चले जाते हैं। अब ये सीन होता है 2022 का। अब स्कूल का प्रिंसिपल एडम की माँ को स्कूल में बुलाता है और एडम की शिकायत करता है, लेकिन एडम की माँ के लिए ये कोई नई बात नहीं होती। एडम की माँ को एडम की शरारत की वजह से अक्सर स्कूल आना पड़ता था और हर बार की तरह इस बार भी एडम की माँ एडम को बहुत सी अच्छी बातें बताती है और उसे समझाने लगती है कि तुम अब बड़े हो गए हो, तुम्हें अब अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने की जरूरत है। लेकिन एडम है कि उस पर इस बात का कोई भी असर नहीं होता। अभी जब शाम होती है तो एडम की माँ कहीं बाहर जा रही थी। दरअसल वो एक आदमी को डेट करती है और वो उसी से मिलने के लिए जाने वाली थी। अब एडम को वो खाना खाने के लिए कहती है और खाना खाकर अपना होमवर्क कंप्लीट कर कर सोने के लिए कहती है और जाते समय उसे ये भी कहती है कि वीडियो गेम बिल्कुल भी मत खेलना। लेकिन एडम अपनी माँ की कभी भी नहीं सुनता, यहाँ तक कि वो उन्हें ज्यादा रिस्पेक्ट भी नहीं देता। एडम की माँ जब यहाँ से चली जाती है तो एडम खाना खाकर वीडियो गेम खेलने के लिए बैठ जाता है, पर वीडियो गेम खेलने के दौरान उसके घर की लाइट चली जाती है और एडम का कुत्ता जिसका नाम हॉकिंस होता है वो बाहर जाकर भौंकने लगता है। एडम भी उसके पीछे आकर बाहर देखता है तो उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखाई देता। अब हॉकिंस एडम की डैड के गैरेज की तरफ जाता है और एडम भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। जब एडम उस गैरेज में आकर देखता है तो उसे वहां पर वही एडम दिखाई देता है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। दरअसल ये दोनों भी एक ही होते हैं, लेकिन जो बड़ा एडम होता है वो साल 2050 से टाइम ट्रेवल कर 2022 में आया होता है। अब इन दोनों में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इन्हें छोटा एडम और बड़ा एडम कहूंगा। अब बड़े एडम को 2018 में जाना था, लेकिन वो गलती से 2022 में आया था। अब बड़े एडम को 2018 में क्यों जाना था ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। बड़े एडम को ये पता होता है कि ये उसका बचपन है, लेकिन छोटे एडम को ये पता नहीं होता कि उसके सामने जो आदमी खड़ा है दरअसल ये उसी का फ्यूचर है। बड़ा एडम अब छोटे एडम के साथ उसके घर में आ जाता है और वहां पर फर्स्ट एड लेने लगता है और इन दोनों की भी आदतें एक ही होती है। इन दोनों के पास जो वॉच होती है वो भी सेम ही होती है, क्योंकि ये वॉच उनके डैड की थी और उनके डैड की अब मौत हो चुकी थी। और यहीं पर वो छोटे एडम को बता देता है कि दरअसल वो उसका फ्यूचर है और अपने फ्यूचर को देखकर छोटा एडम भी बहुत हैरान हो जाता है। बड़ा एडम अब छोटे एडम को लेकर अपने जेट के पास आता है और उस जेट का गेट जब वो खोलने लगता है तो वो नहीं खुल रहा था। एडम अभी घायल होता है और ये जेट उनके डीएनए से ही खुलता है। अब इन दोनों का भी डीएनए एक ही होता है, इसलिए बड़ा एडम छोटे एडम को गेट खोलने के लिए कहता है और वो गेट खुल भी जाता है। वो जब जेट के अंदर आकर देखता है तो उसमें बहुत सारी खराबियां होती है और उसे दुरुस्त होने में बहुत समय लगने वाला था। अगले दिन ये दोनों भी कुछ सामान लेने के लिए मार्केट चले आते हैं, जहां पर छोटे एडम के साथ लड़ाई करने वाले वही दोस्त उसके सामने आते हैं। वो दोनों छोटे एडम को मारते हैं, लेकिन बड़ा एडम उसे बचाने के लिए बीच में नहीं जाता और छोटा एडम यहाँ से भाग जाता है। रात को एडम एक बार में गया होता है और उसी समय उस बार में उसकी माँ आ जाती है और वो उस बार टेंडर से बातें करते समय अपने बच्चे को लेकर इमोशनल हो जाती है। तभी बड़ा एडम उसे समझाने लगता है कि क्या हुआ कि अभी तुम्हारा बच्चा तुम्हारी बातों को नहीं मानता, लेकिन आगे जाकर उसे इस बात का एहसास हो जाएगा कि उसकी माँ उसके लिए क्या क्या करती है। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है, लेकिन वो जाते ही एडम की माँ को ऐसा लगता है कि जैसे ये बातें एडम ही कर रहा हो। बाद में वो उसे ढूंढने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसे एडम कहीं भी नहीं दिखाई देता।
सुबह ये दोनों भी अपने घर में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अब छोटे एडम के द्वारा ज्यादा पूछने पर बड़े एडम को बताना पड़ता है कि वो 2018 में क्यों जाना चाहता है। वो कहता है कि मेरी एक वाइफ है जिसका नाम लॉरा है और वो 2050 से 2018 में टाइम ट्रैवल करने गई थी और वो वापस नहीं लौट सकी। जब मैं उसके कंपनी में गया तो उन्होंने उसके वापस ना लौटने के अजीब से तर्क दिए, लेकिन मुझे उनकी बातों का यकीन नहीं हुआ क्योंकि लॉरा एक बहुत ही अच्छी पायलट थी और इसीलिए मैं उसे ढूंढने के लिए 2018 में जाना चाहता हूँ। एडम का 2018 में जाने का एक और भी रीजन होता है और वो रीजन होता है जो इस टाइम ट्रैवल की थियरी का जो आविष्कार हुआ था वो 2018 से ही हुआ था और इसकी शुरुआत एडम के पिताजी और उनकी साथी माया सोरेन ने किया था। लॉरा को ढूंढने के साथ साथ वहां जाकर उस प्रोजेक्ट को रोकना भी एडम का प्लान होता है। इतने में इनके घर में कुछ रोबो सूट पहने हुए अजीब से आदमी एंटर करते हैं और वो एडम को मारने लगते हैं। दरअसल ये आदमी माया सोरेन के आदमी होते हैं और वो यहाँ पर एडम को रोकने के लिए ही आए थे, लेकिन एडम बहुत ही बहादुरी के साथ उनसे लड़ रहा था। पर कुछ देर बाद बाजी पलट जाती है और अब एडम बुरी तरीके से मार खाने लगता है। तभी इतने में यहाँ पर लॉरा आ जाती है जिसे देखकर एडम बहुत हैरान होता है क्योंकि लॉरा 2018 में गई थी और अब ये 2022 चल रहा था, तो यहाँ पर लॉरा कैसे आई। दरअसल लॉरा को 2018 में जा चुके 4 साल हो गए थे और अब 2022 चल रहा था, यानी कि उसने पास्ट में 4 साल काटे। अभी उन लोगों को चकमा देकर किसी तरह से वहां से निकल जाते हैं, लेकिन अभी भी माया के आदमी इनका पीछा करते हैं। लॉरा इन्हें अपने घर पर लेकर आती है जहां पर लॉरा और एडम दोनों अच्छे से टाइम बिताते हैं। इसके बाद लॉरा एडम को 2018 में जाने के लिए कहती है क्योंकि उसके पास टाइम ट्रैवल जेट नहीं होता और जो एडम के पास होता है वो सिर्फ उसी के डीएनए से काम करता है, यानी कि वो सिर्फ एडम को ही ले जा सकता है। एडम अब लॉरा को अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहता है, लेकिन उसे इस प्रोजेक्ट को किसी भी हालत में रोकना है। अब इन्हें यह प्रोजेक्ट इसलिए भी रोकना होता है क्योंकि भविष्य में माया सोरेन इस प्रोजेक्ट का बहुत ही गलत इस्तेमाल करती है। अब एडम यहाँ से 2018 में जाने के लिए राजी होता है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये थी कि एडम अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ था और वो जेट एडम का डीएनए एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। तभी एडम तय करता है कि वो अपने साथ छोटे एडम को भी लेकर जाएगा ताकि उसकी डीएनए की मदद से वो उसको ऑन कर सके। और बिल्कुल ऐसे ही होता है और ये दोनों भी 2018 के सफर के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी इन्हें रोकने के लिए माया वहां पर आती है और वो इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन किसी भी तरह से एडम वहां पर एक वार्म होल बनाता है। अगले ही पल उसमें एंटर करता है और इसके बाद ये दोनों भी 2018 में पहुंच जाते हैं जहां पर इन दोनों के पिताजी एक लेक्चर हॉल में लेक्चर दे रहे थे। बड़ा एडम छोटे एडम को एक जगह पर छुपा देता है और खुद उसके पिताजी का क्लास अटेंड करता है। वो अब अपने पिताजी से बात करने के लिए जानबूझकर उन्हें क्लास के दौरान सवाल पूछता है। अब उसके पिताजी उसे ये भी कहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, लेकिन एडम उसे कहता है कि मैं एक तुम्हारा स्टूडेंट हूँ और मैं हमेशा क्लास अटेंड करता हूँ, तो आपने मुझे कहीं क्लास में ही देखा होगा। अब जब क्लास खत्म होता है तो एडम उसके पिताजी से अजीब सी बातें करता है और उसके पिताजी समझ जाते हैं कि ये एडम ही है। तभी उनके सामने छोटा एडम भी आ जाता है और वो इनके गले लगता है क्योंकि अभी जब वो 2022 में जी रहा है तो उसके डैड उसके साथ नहीं होते, इसलिए वो इमोशनल हो जाता है। एडम अब अपने पिताजी से कहने लगता है कि तुम्हें वो प्रोजेक्ट कैंसिल करना होगा क्योंकि भविष्य में माया उसका बहुत ही गलत इस्तेमाल करने वाली है। पर उसके पिताजी उसे ये कहकर मना कर देते हैं कि तुम पास्ट में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर तुमने पास्ट में कोई छेड़छाड़ की तो भविष्य में इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एडम के पिताजी अब इन दोनों को भी यहाँ से जाने के लिए कहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि उन दोनों की वजह से भविष्य में कुछ ऐसा हो जाए कि वो एक्सेप्ट भी ना कर सके। छोटा एडम अब बहुत इमोशनल होता है और वो अपने पिताजी से कहता है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ।
अब छोटा एडम यहाँ पर उसके पिताजी के मौत के बारे में बताने वाला था, लेकिन उसके पिताजी उसे ये कहकर मना कर देते हैं कि हम प्रकृति का नियम नहीं बदल सकते। मुझे नहीं जानना है कि मेरी मौत कैसे हुई और कब हुई। इधर अब भविष्य की माया अपनी पास्ट की माया सोरेन के पास आती है, जिसे वो एडम प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए मजबूर करती है ताकि भविष्य में उसका उसे फायदा हो सके। फ्यूचर की माया अब पास्ट की माया से ये भी कहती है कि जो एडम नाम का लड़का है उससे तुम बच के रहना, क्योंकि वो छोटा सा लड़का भविष्य में जाकर तुम्हारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है। अब जो पास्ट की माया होती है उसका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, लेकिन लालच की वजह से धीरे धीरे फ्यूचर में उसका मन बदल जाता है और वो एक बुरी औरत में बदल गई होती है। अब बड़ा एडम तय करता है कि वो छोटे एडम के साथ मिलकर खुद ही उस प्रोजेक्ट को बर्बाद करेगा। ये दोनों भी उस प्रोजेक्ट को ब्लास्ट करने का प्लान बनाते हैं। वो यहाँ पर छोटे एडम को एक ड्रोन देता है और खुद उस जगह के अंदर जाने लगता है जहाँ पर ये प्रोजेक्ट हो रहा था। लेकिन इतने में यहाँ पर माया के आदमी आ जाते हैं और वो एडम को रोकने की बहुत कोशिश भी करते हैं। अब दोनों एडम मिलकर उन लोगों को मारने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एक गाड़ी आती है और अब वो बड़े एडम को टकराने वाली थी कि इतने में उसके पिताजी की गाड़ी आ जाती है और वो उस गाड़ी को रोक देते हैं। अब एडम के पिताजी गाड़ी से बाहर आकर एडम को कहते हैं कि मुझे भी पता चल गया है कि ये प्रोजेक्ट कितना खतरनाक हो सकता है, इसे डिस्ट्रॉय करने में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। अब एडम के पिताजी एडम को लेकर उस प्रोजेक्ट के पास जाने लगते हैं। वो प्रोजेक्ट के पास आकर एडम के पिताजी उस प्रोजेक्ट की हार्ड चिप एडम को दे देते हैं, लेकिन इतने में यहाँ पर माया आती है और वो उस हार्ड ड्राइव को वापस मांगती है, लेकिन एडम उसे देने के लिए मना करता है। तभी माया छोटे एडम को उसे दिखाती है और एडम को उसे मारने की धमकी देती है। अब एडम का भी यहाँ पर कोई इलाज नहीं चलता, इसलिए वो उसे वो हार्ड डिस्क देने लगता है। और इतने में बड़ा एडम छोटे एडम को एक इशारा करता है और छोटा एडम माया के हाथ को एक झटका देता है, जिसकी वजह से उसकी गन से एक बुलेट फायर होती है और वहां पर उस प्रोजेक्ट में कुछ खराबी आती है और ये सारी जमीन वाइब्रेट होने लगती है और इस प्रोजेक्ट के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाती है और इसकी वजह से सारी चीजें इस प्रोजेक्ट की तरफ खींची चली जाती है। अब माया के आदमी जो कि ज्यादातर रोबोटिक सूट पहने हुए थे, वो सारे उस प्रोजेक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और बचे हुए आदमियों को एडम मारने लगता है। अब देखते ही देखते यहाँ पर बहुत तबाही होने लगती है और थोड़ी ही देर में इस प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला था। दोनों एडम और उसके पिताजी यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने में उनके सामने पास्ट और फ्यूचर की माया आ जाती है। फ्यूचर की माया पास्ट की माया को उन पर फायर करने के लिए कहती है, लेकिन पास्ट की जो माया होती है वो दिल से बहुत अच्छी थी और वो उन पर फायर नहीं कर पाती। इस पर फ्यूचर की माया उसके हाथ से वो गन ले लेती है और एडम के पिताजी पर वो गोली फायर करती है, लेकिन उस प्रोजेक्ट की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो गोली उन तक नहीं पहुंच पाती और आधे रास्ते में ही वो प्रोजेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। लेकिन बीच में ही वहां पर पास्ट की माया खड़ी होती है और वो बुलेट आकर पास्ट की माया को लग जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब उसकी वही मौत होने के कारण फ्यूचर में कोई माया हो ही नहीं सकती, इसलिए फ्यूचर की माया भी वहां से गायब हो जाती है। अब कुछ ही देर में इस प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला था और इस जगह का आखिरी रास्ता बंद होने से पहले ये तीनों भी उस जगह से बाहर आ जाते हैं और इन तीनों की भी जान बच जाती है। एडम के पिताजी इन दोनों को घर पर लाते हैं। यहाँ पर फिर एक बार एडम अपने पिताजी को उनकी मौत के बारे में बताने वाला था, लेकिन फिर एक बार उसके पिताजी इस बारे में बात करने से इनकार कर देते हैं। छोटा एडम बड़े एडम से कहता है, जब हम वापस जाएंगे तो क्या हमारी यादें ऐसे ही रहेगी? तब बड़ा एडम उसे कहता है कि हम जब वापस जाएंगे तो हमारी सारी यादें मिट जाएगी, लेकिन हाँ, तुम्हें धुंधली धुंधली सी यादें याद रहेगी। अब कुछ ही देर बाद ये दोनों अपने समय में वापस जाने वाले थे, तो इनके पिताजी इनके साथ खेलने की रिक्वेस्ट करते हैं और ये दोनों भी अपने पिताजी के साथ खेलने लगते हैं। लेकिन खेल खेल के दौरान ये दोनों भी अपने समय में वापस लौट जाते हैं।
अब छोटे एडम को अपने प्रेजेंट समय में यानी कि 2022 में दिखाया जाता है, जो कि अपने स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। वो हर रोज की तरह अपनी माँ को बाय किए बगैर ही यहाँ से जा रहा था, लेकिन उसे अपनी माँ के बारे में जो बड़े एडम ने बताया था, उसे वो बातें थोड़ी थोड़ी याद आती है और वो वापस अपनी माँ के पास आकर उन्हें अपने गले लगाता है, क्योंकि अभी भी उसकी ये यादें पूरी तरह से नहीं मिटी थी। वही हमें 2050 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एडम एक लेक्चर अटेंड करता है और उसके साइड में लॉरा आकर बैठती है। अब इस बार इन दोनों की शादी नहीं हुई थी, इन दोनों की सिर्फ जान पहचानी हुई है, लेकिन इन दोनों को भी ऐसा लगता है कि जैसे ये पहले कहीं मिल चुके हैं। और इस जगह पर जो लेक्चर चल रहा था वो होता है कि भविष्य में होने वाली टाइम ट्रेवलिंग। इसका मतलब इन्होंने 2018 में जाकर जो उस प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय किया था वो पूरी तरह से कामयाब हो चुका था और अभी तक दुनिया में टाइम ट्रैवल जैसी चीज का आविष्कार नहीं हुआ था। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।